हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों में से कौन सा सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन, शांत पर्णपातीय जंगल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन। तो जो सबसे शुद्ध पारिस्थितिकीय तंत्र का प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र की एक कार्यकर्ता इकाई नहीं है? पर्वतों का अलगाव, उत्पादकता, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र की एक कार्यकर्ता इकाई नहीं है वो है पर्वतों का अलगाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है वो है फास्फोरस चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचाने। पादप, कीट, मेढक, ए बाज, तोता, कोबरा, खरगोश, बाघ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोबरा। यानी कि जो बाज होता है वो कोबरा को खा जाता है, जो कि यहाँ पे भरा जाएगा ए के स्थान पे। और जो बाज होता है और जो कोबरा होता है वो मेढक को खा जाता है, और मेढक कीट को खा जाता है, और कीट जो होते हैं वो पौधों यानी कि पादप को खा जाते हैं। तो जो बाज है वो कोबरा को खा जाएगा, और कोबरा मेढक को खा जाएगा, मेढक कीट को खा जाएंगे, और कीट जो होता है वो पौधों यानी कि पादप को खा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा जीवमंडल के बारे में गलत है? जीवमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण का संयोजन है। जीव स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। जीवमंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर नहीं है। उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव स्थल मंडल के समान रूप से मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा जीवमंडल के बारे में गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय शब्द डैश से लिया गया है? यूनानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी। तो जो पारिस्थितिकीय शब्द है वो यूनान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय का अर्थ है महासागरों का अध्ययन। पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित यह ब्रह्मांड के विभिन्न गैसों के बीच संबंध को दर्शाता है। उपरोक्त सभी। तो जो पारिस्थितिकी होता है उसका अर्थ है पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? सलीम अली, सुनीता नारायण, अर्नस्ट हैकल, इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिकीय शब्द है उसको अर्नस्ट हैकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है? रेगिस्तान, एक्वेरियम, वन, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है वो है एक्वेरियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? धर्म, समुदाय, शादी, भूमि। तो जो धर्म, समुदाय या शादी है ये मानवीय पर्यावरण का एक घटक है, बट भूमि जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा है मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे, बढ़ती फसलें, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो जो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पर्यावरण शब्द डैश से लिया गया है, फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, रूसी। जो पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है डैश के रूप में जाना जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जीवमंडल, यौन क्षेत्र। तो जहाँ पर जीवन यापन होता है उसे हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को डैश कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जीवमंडल, ओजोन मंडल। जो मनुष्य के जीवन की मदद करने में सक्षम है वो है स्थलमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? ओजोन स्फीयर, स्थलमंडल, जीवमंडल, हाइड्रोस्फीयर। तो जो हाइड्रोस्फीयर होता है उसके अंतर्गत पानी जो है वो ठोस, तरल और गैस तीनों ही रूपों में उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग डैश फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है, 70%, 99%, 74%, 33%। तो जो पृथ्वी की कुल सतह में लगभग जल है वो 70% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थलमंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम। स्थलमंडल का सबसे बड़ा घटक है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? विज्ञान एवं पर्यावरण, CSE, केंद्र नई दिल्ली, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS मुंबई, पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास, शैकॉन, कोयम्बटूर, सलीम अली केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, BSI। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण है वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यानी कि BNHS, जो कि मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलीम अली डैश के क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, चित्र, फिल्म उद्योग, संगीतकार। तो जो सलीम अली हैं वो पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे EVS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।